Hello friends, welcome to this lecture on microprocessor 8085 और इस लेक्चर में हम दो 8 बिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। जैसे कि दो नंबर आपके मेमोरी किसी लोकेशन में दिया है, उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और इस मल्टीप्लिकेशन को हम ऑनलाइन सिमुलेटर है, एक वेबसाइट है, उस पे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और हम रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे है 2 8 बिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेटिव एडिशन। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या होगा, कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। तो सपोज हमारे पास दो नंबर है, ये x है नंबर और ये y नंबर है। इन दोनों नंबर का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि हमको x को y नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करना है। ठीक है, जैसे x को x प्लस x, इसको y नंबर ऑफ टाइम्स इसको ऐड करना है। ठीक है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन होगा। एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। सपोज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो इसको हम लिखेंगे, ये इक्वल टू हमारा होता है 4 प्लस 4 और प्लस 4। इसका मतलब है कि 4 को हमने 3 बार ऐड किया है। 3 क्यों? क्योंकि जो दूसरा डिजिट आपको मल्टीप्लिकेंड है, सेकेंड मल्टीप्लिकेंड है, वो यहाँ पे उतनी बार हमको करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लूप चलानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि दो नंबर है, सपोज ए और बी नंबर है। ठीक है, तो आपको जो एडिशन एक रजिस्टर ले लेना पड़ेगा, एक एम्प्टी रजिस्टर कोई ले लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक आपका एम्प्टी रजिस्टर है, कोई भी रजिस्टर मान लीजिए, रजिस्टर या रजिस्टर पेयर होगा, क्योंकि 8 बिट डेटा आपका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये रजिस्टर पेयर है आपका। तो आपने पहली बार ऐड ए कर दिया, तो ये जो ए आपका इस रजिस्टर पेयर में ऐड हो गया। ठीक है, फिर से आपको इसको ऐड करते जाना है बी नंबर ऑफ टाइम। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि b को एक डिक्रीमेंट कर देना पड़ेगा, b-1। फिर से लूप वापस आपकी आ जाएगी, फिर से a को ऐड कर देना होगा, फिर से आप b-1 कर दोगे। तो आपको तब तक इसको चलाना पड़ेगा जब तक आपका ये वाला जो पूरा कंटेंट है ये ज़ीरो ना हो जाए। जब ये ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे टोटल a जो है वो b बार ऐड हो गया है, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लूप के ही थ्रू आप इसको वो प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो हम देखते हैं प्रोग्राम हमारा कैसे है। ये है हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें पहले तो ये है कि दो मेमोरी लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर है। एक मेमोरी लोकेशन आपकी 000 है और एक 001 है। ठीक है, ये 4 बिट की मेमोरी, 16 बिट की मेमोरी लोकेशन है, 4 हेक्साडेसिमल बिट जिसको रिप्रेजेंट किया गया। इस लोकेशन पे दो आपका अननोन नंबर है, तो इस दो नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका रिजल्ट जो है वो HL रजिस्टर पेयर में स्टोर करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो दो नंबर है मेमोरी से, उसको रजिस्टर में ला के स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही है, क्योंकि कोई भी आपका जो एग्जीक्यूशन करना है वो रजिस्टर के थ्रू आप ऐड एडिशन कर सकते हो, जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटर को लोड कर लिया 0 से, मतलब वो जो मेमोरी का डेटा है, ये जो मेमोरी वाला जो डेटा है ये आपका एक्यूमुलेटर में आ जाएगा LDA A से, इस 00 वाला लोकेशन है। ठीक है, फिर हम इसको जो हम चाहते हैं कि हमारा एक डेटा B और C रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाए। ठीक है, ये आपका B और C रजिस्टर पेयर है। तो सपोज आप मान लीजिए कि आपके 00 वाले लोकेशन पे 00H पे आपका 04 डेटा स्टोर है। ठीक है, 04। तो ये वाला जो 04 डेटा है, अब आप मूव CA कर देंगे, मूव RDRS डेस्टिनेशन और सोर्स है, तो C में आपका 04 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C में 04 आ गया और MVI B00, आपने यहाँ पे B को 00 कर दिया। तो ये आपका जो डेटा है आपका 8 बिट का डेटा, अब उसको 16 बिट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लियो, क्योंकि हम डैड वाला जो कमांड है उसको यूज़ करेंगे, डायरेक्टली ऐड टू HL रजिस्टर पे। ठीक है, फिर से आप दूसरा, ये तो आपने पहला डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड कर लिया है मेमोरी से,
फिर आपने एक रजिस्टर पेयर में इस डेटा को सेव कर लिया, अब आपका उस डेटा का काम खत्म हो गया। फिर से आपने दूसरा डेटा को स्टोर कर लिया, ठीक है। दूसरा डेटा आपका कहाँ पे है, 0001 लोकेशन पे है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन 001 पे है। तो यहाँ पे आपका डेटा 03 है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर में अब आपका डेटा यहाँ पे आ गया 03, ठीक है, 03। और हमने एक बार जैसे जिस रजिस्टर पेयर में हम आंसर अपना स्टोर करेंगे उसको 00 से इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियलाइज करने के लिए है, इनिशियलाइज, ठीक है। यहाँ पे आप इसको 00 कर दोगे तब, क्योंकि इसी में आपका बार बार जो है वो डेटा बी और सी वाला ऐड होता रहेगा। कितनी बार ऐड होता रहता होगा, वो आपका ये एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उससे ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो फिर आपने ये लूप चला दी जो कि नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। कितने नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होगी, 3 नंबर्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये डैट बी से, डैट बी मतलब कि जो एच में है वो, उसमें जो एच वाले कंटेंट में बीसी रजिस्टर पेयर का कंटेंट ऐड करते जाओ, ठीक है। तो बीसी रजिस्टर पेयर का कंटेंट 0004 है तो ये ऐड हो जाएगा। फिर हम एक बार ए को डिक्रीमेंट कर देंगे तो वो 3 से 2 हो जाएगा। फिर जंप ऑन नो ज़ीरो, हमने पढ़ा था कि 2 तरह की लूप्स होती हैं, एक कंडीशनल लूप होती है, एक अनकंडीशनल लूप होती है, ठीक है। अनकंडीशनल लूप में तो आप JMP लिख देते हो तो वो कोई भी कंडीशन रहे वो जंप करी जाएगा प्रीवियस पॉइंट पे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि जंप ऑन नो ज़ीरो, जंप ऑन नो ज़ीरो जब तक, जैसे एक्यूमुलेटर में आपका 3 है, ठीक है, एक्यूमुलेटर में आपका 3 है। तो पहली बार आपने जब डिक्रीमेंट किया तो ये 3 से 2 हो गया, ठीक है। तो जंप ऑन नो ज़ीरो, ये नो ज़ीरो है, ज़ीरो तो है नहीं, ये 2 आया है, तो फिर से ये यहाँ पे चला जाएगा, लूप में आ जाएगा, ओके। फिर से ये डैट बी मतलब एक बार और वो ऐड कर देगा। पहली बार वो 04 ऐड किया था, एक्चुअली HL में 00 था तो फर्स्ट टाइम ऐड हो गया था, तो HL में 08 आ गया, 04 कंटेंट आ गया था, ठीक है। और फिर से जब पहली लूप चली थी डैट बी किया था तो 04 आ गया था, ठीक है। फिर आपने जो डिक्रीमेंट ए कर दिया तो ए आपका 3 से 2 आ गया, और 2 जंप ऑन नो ज़ीरो है, लूप डैट बी पे फिर चलेगी। फिर से ये डैट बी का मतलब यहाँ पे ये वाला जो है एडिशन हो गया है। यहाँ पे फिर से ये जो ए है डिक्रीमेंट होगा, तो यहाँ से ये 3 से 1 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 3 से 1 हो जाएगा फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो नो ज़ीरो है तो अगेन ये चीज़ यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। फिर से डैट भी आएगा तो फिर से यहाँ पे 04 आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 04 ऐड हो जाएगा। अब की बार ये 3 से ये 0 आ जाएगा। जब ये 0 आ गया तब आप यहाँ पे देखोगे कि जंप ऑन नो ज़ीरो, नो ज़ीरो तो है नहीं, ये 0 आ गया, तब ये लूप यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ओके। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए HL में आपका अभी 00 है, HL में आपका 0000 है, ठीक है। और इधर आप एक्यूमुलेटर का कंटेंट लिख लो, एक्यूमुलेटर में आपका 3 आ गया है, ठीक, ठीक है। अब आपका यहाँ से लूप चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लूप मतलब डैट बी, डायरेक्टली ऐड BC में जो है वो BC में आपका 0004 है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं BC में 0004 है, तो ठीक है। डैट बी मतलब HL में ये 0004 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका HL में अब कंटेंट आ जाएगा आपका 0004, ठीक है। अब ये नेक्स्ट डिक्रीमेंट ए, तो ये 3 से डिक्रीमेंट होकर 2 चला जाएगा। ये 2 तो 0 है नहीं, तो जंप ऑन नो ज़ीरो है, तो अगेन ये लूप यहाँ पे जंप कर गई, ठीक है। फिर से डैट बी है, फिर से डैट बी मतलब BC को ऐड करना है, तो फिर BC में आपका 004 है तो आपने इसमें 004 ऐड कर दिया, ठीक है। 004 ऐड कर दिया तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर में आपका क्या आ गया, 0008 आ गया, ठीक है।
अगेन आपको डिक्रीमेंट ए करना है। डिक्रीमेंट ए किया तो 1 आ गया। 1 भी 0 तो है नहीं, ये नो ज़ीरो है। नो ज़ीरो है तो अगेन ये लूप यहाँ से यहाँ पे चला आया प्रोग्राम काउंटर, तो फिर से डैट बी हो गया। तो डैट बी मतलब फिर से अगेन यहाँ पे 0 0 0 4 का एडिशन हो जाएगा। तब यहाँ पे आ जाएगा 0 0 12 आ जाएगा। 12 का मतलब हेक्साडेसिमल में यहाँ पे ए बी सी आ। अब फिर से डिक्रीमेंट ए करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब ये डिक्रीमेंट ए कर दिया तो ये नो ज़ीरो तो है नहीं, ये 0 आ गया। तो फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे चला जाएगा और आपका ये हॉल्ट हो जाएगा। तो ये आपका सम निकल के आ गया, जो HCL कंटेंट है इसमें आपका आंसर आ गया। और आपका आंसर ये 12 है। 12 का मतलब ये 0 0 0 C है। ओके, तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम को इसमें लिख सकते हैं। और सेम प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, अपने सिमुलेटर पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये है हमारा सिमुलेटर है, ये वेबसाइट है 8085.com जो वेबसाइट है, उस पर हम अपना ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है और यहाँ पे रजिस्टर्स आपको दिखेंगे। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर है, PSW है, फ्लैग है, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट हैं। BC रजिस्टर पेयर के क्या कंटेंट है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे इसको रीसेट कर देंगे तो सारे कंटेंट 0 0 जाएंगे। DE रजिस्टर पेयर का कंटेंट ये है। HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट यहाँ पे दिया है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। उसी तरह से फ्लैग्स के यहाँ पे कंटेंट्स दिए गए हैं और ये प्रोग्राम लिखने की जगह और यहाँ पे आपके मेमोरी है। सपोज हमको 4 और 3 को हमने यहाँ पे लोकेशन जैसे दी हुई है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं तो आपको बेटर विजुअलाइज होगा। ठीक है, तो ये हमने पहली लोकेशन जो ली थी 0 0 0 पे हमारा पहला डेटा है, दूसरी लोकेशन 0 0 0 4 पे है। तो सपोज हम यहाँ मेमोरी लोकेशन पे डेटा चेंज करके 4 और 3 कर लेते हैं। यहाँ डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। एक 0 4 हो गया, 0 3 हो गया। ठीक है, ये 2 डेटा है, आपको 2 डेटा को मल्टीप्लाई करके HL ने, तो 4 3 12 मतलब C आपका डेटा आ जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि एक्यूमुलेटर में कोई डेटा यहाँ पे HL में अभी 0 0 ही है, रीसेट कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम लिखा है, एक्यूमुलेटर में 0 0 का डेटा है, जो 0 लोकेशन वो आ गया। फिर मूव CA मतलब C वाले रजिस्टर में एक्यूमुलेटर का डेटा आ गया और B में हमने 0 0 डाल दिया। तो B में क्या डेटा हो जाएगा, BC में 0 0 और C में 0 4। तो आपका BC रजिस्टर पेयर में पहला डेटा आ गया। फिर से दूसरा रजिस्टर, दूसरा जो है डेटा आपने एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया LDA 0 0 0 1 से। तो 0 0 0 1 आपकी लोकेशन 3 है, तो एक्यूमुलेटर में 0 3 आ गया। फिर आप यहाँ पे जो है आपका लूप एग्जीक्यूट कर दोगे, फिर प्रोग्राम हॉल्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम ये असेंबल एंड लोड कर लेते हैं। लोड कर दिया, यहाँ पे आपका मेंशन हो गया योर प्रोग्राम हैज बीन कंपाइल्ड एंड लोडेड टू द मेमोरी लोकेशन, नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट इट टू सी द रिजल्ट। तो मैं एग्जीक्यूट करने के लिए ये वाला बटन को मैं प्रेस करना पड़ेगा। हमने एग्जीक्यूट कर लिया। जैसे हमने एग्जीक्यूट कर लिया, हमने यहाँ पे तुरंत देखा हमारे HL में 0 0 0 C आ गया है। ठीक है, तो यही हमें आना भी था 4 और 3 को। देखिए BC रजिस्टर पेयर में 0 0 0 4 आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटर में 0 0 वाला लोकेशन वाला डेटा यहाँ पे स्टोर किया था। तो यहाँ पे 0 0 B में 0 0 आ गया और C में आपका जो एक्यूमुलेटर का डेटा है वही चीज़ है। B में 0 0, C में एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर का डेटा यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि हमने जो डिक्रीमेंट वाली लूप लगाई थी तो एक एक डिक्रीमेंट हो गया, 0 पे जाके रुक गया। ठीक है, और आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आ गया है। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 है। हेक्साडेसिमल में 12 को हम लिखते हैं 18 लिखते हैं। ठीक है, और 13 को हम हेक्साडेसिमल में 19 लिखते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 342 आता है और उसको वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 156 आता है। तो सेम डेटा हम अपना मेमोरी लोकेशन में देख के एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे हमने देखा, फिर यहाँ पे हमने मेमोरी लोकेशन पे हमें डेटा चेंज कर देना। तो यहाँ डबल क्लिक करके हम यहाँ पे डेटा को 13 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 12 कर दिया। ठीक है, तो 2 डेटा आपके मेमोरी लोकेशन पे आ गए। फिर से अगेन आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, यहाँ पे कंपाइल एंड लोड टू द मेमोरी लोकेशन कर दिया। नाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट इट, तो एग्जीक्यूट करना है हमको।
यहाँ पे इस बटन को प्रेस किया तो एग्जीक्यूट हो गया। हम यहाँ पे देखिए हमारा ये 156 तुरंत आ गया यहाँ पे HL में आंसर, जो कि 156 जो हेक्साडेसिमल में था यही आना चाहिए था, ये यहाँ पे आ गया। और BC में हमने C में 13 डाला था तो C में 13 है, B में 0 है, और एक्यूमुलेटर में हमने 12 डाला था लेकिन वो डिक्रीमेंट होते होते 0 आ गया। लूप चला रहा था, जितनी बार डिक्रीमेंट होगा जब तक 0 ना पहुँचे तब तक लूप चलती रहे, तब तक एडिशन होता रहे। तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई है। सो इससे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का वेरीफाई हो जाता है। तो कोई और एक और लिख के देख लेते हैं, छोटा कोई नंबर ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 03 डाल दिया, 03, और यहाँ पे एक छोटा सा नंबर है 003 अगेन डाल देते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे ग्रीन वाला प्रेस करके लोड एंड कंपाइल कर लिए, फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिए, तो आंसर ये देखिए हमारा HL रजिस्टर पेयर में 009 आ गया। तो अगेन हम चाहते हैं कि अगर ये डेटा को मेमोरी में हमें स्टोर भी करना हो तो मेमोरी में भी किसी भी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम देखा है और उसको ऑनलाइन सिमुलेटर पे एग्जीक्यूट किया है।